हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जुलाई 2025, दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 17 जुलाई को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेगी। और वहीं यूपी गाजियाबाद समेत कुछ जिलों में 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा के चलते ये फैसला लिया गया। आज 17 जुलाई को झारखंड के पलामू जिले में भी स्कूल बंद रखे गए हैं भारी बारिश के चलते। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकार तगड़ा बूस्ट देने वाली है। 50,000 करोड़ रुपए का एक नया प्लान बनाया गया है और इस योजना में अगले 6 सालों में हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हां, पीएम धन धान्य कृषि योजना को केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। किसानों के हित में हर साल इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक ने 36 योजनाओं को मिलाकर यह नया प्लान बनाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने NLCIL को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भी 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और भी जानकारी आप देख सकते हैं। क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसके लिए सरकार हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत किसानों के फसल उत्पाद के भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। देश भर के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इस योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है। और इस योजना में एक प्लान ये भी रहेगा, कम कृषि उत्पादन वाले देश के 100 जिलों पर फोकस ज्यादा रखा जाएगा। अब किसानों की फसलों का पंचायत स्तर पर भंडारण होगा, बेहतर सिंचाई और ऋण व्यवस्थाएं मिलेगी, किसानों को आसानी से लोन मिल पाएंगे और प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और भी सरकार का प्लान है 36 योजनाओं को टोटल मिलाया जाएगा। इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो किसानों के अलावा भी दोस्तों केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। कुल 3 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने NIPC को भी ताकत देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है और NCIL नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को भी 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, देश के आम नागरिकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि सरकार ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि अगर GDP के डेटा में सुस्ती दिखी तो RBI ब्याज दरें और घटा सकता है, जिससे आम आदमी का बैंकों से लोन लेना और सस्ता हो सकता है। ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक अगले महीने अगस्त में होने वाली बैठक में फिर से रेपो रेटों को घटा सकता है। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिंगापुर बना भारतीय FDI का शीर्ष गंतव्य है। अप्रैल मई जून इस तिमाही में $2.2 अरब का निवेश केवल सिंगापुर से मिला भारत को। RBI द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉर्पोरेट्स की पहली पसंद बना नवी मुंबई। ऑफिस स्पेस की मांग बीते साल 2024 में 40% तक बढ़ी है। और नौकरियों पर भी एक अच्छी खबर देखिए। अब आने वाले फेस्टिवल सीजन में देश में नौकरियों की बहार आएगी। 2.16 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जॉब मिल सकती है। जो आगामी त्योहारी मौसम आ रहे हैं, इस सीजन के दौरान कई कंपनियां नई हायरिंग करेगी, जिससे जॉब और नई नौकरियां, अस्थायी नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। और बेरोजगारी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 18.8% पहुंच चुकी है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा भी घटा है। सर्वे में कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 13.7% से बढ़कर 13.8% पहुंच चुकी है। चलिए बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी करोड़ों ग्राहकों को राहत दी और होम लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं। IOB की तरफ से अपनी लोन की MCLR रेट में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, यानी 0.10% की है, जिससे ग्राहकों को इस बैंक से लोन लेना और भी सस्ता पड़ेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। नसरीन नाम की लड़की का बड़ा खुलासा। छांगूर बाबा की कोठी पर होता था ब्रेन वॉश। गल्फ कंट्री से आते थे मौलाना और विदेश भागने की तैयारी थी छांगूर बाबा की। हाल ही में उत्तर प्रदेश ATS ने जो धर्मांतरण के मुख्य आरोपी छांगूर बाबा को पकड़ा, तो उसके बाद ये कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। नसरीन, जो कि छांगूर बाबा के साथ ही रहती थी, लेकिन अभी उसका कहना है कि दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के छोटे शहरों के उद्यमियों पर अब केंद्र सरकार खास ध्यान देने वाली है। 1.75 लाख स्टार्टअप्स को DPIIT से मान्यता मिली है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच जल्दी हो सकता है व्यापार समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से एक बार फिर से संकेत दिए गए। वहीं भारत पर टैरिफ को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। नाटो ने दी भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। नाटो का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस देश को जंग रोकने के लिए कहें, वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। नाटो चीफ ने भारत को खुलेआम चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि रूसी तेल खरीदा तो भी भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी पुतिन को फोन करो और कहो कि यूक्रेन के साथ जंग रोकें, ऐसा, वरना नाटो ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। कहा कि इंडियन PM हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने के लिए कहें दुनिया भर की सरकारें, वरना नतीजा भुगतना होगा। नाटो भी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह व्यवहार कर रहा भारत के साथ। ये देख सकते हैं आप नाटो चीफ मार्क रूट का क्या कहना है कि इन देशों को पुतिन के साथ सीधे बात करनी चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हार्ट अटैक पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई। राजस्थान का ये मामला है। टिफिन खोलते ही जमीन पर गिर पड़ी 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजस्थान के सीकर जिले में यह हृदय विदारक घटना सामने आई है। देखिए आजकल के समय में युवाओं को तो हार्ट अटैक आ ही रहे हैं, लेकिन अब तो छोटे बच्चों मासूम बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ये राजस्थान सीकर में 4th क्लास में पढ़ने वाली 9 वर्षीय बच्ची प्राची कुमावत, जिसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। स्कूल में दोपहर के समय टिफिन खोला, खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ
हुआ, अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तो उम्र कितनी थी यार, 9 साल के बच्चे। छोटे बच्चे तो कितना खेलते कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बावजूद इसके देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़ना वाकई में बड़ी चिंता की बात है। वैज्ञानिकों और डॉक्टर एक्सपर्ट का कहना है कि 2 कारणों की वजह से 9 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। पहला तो बचपन से अगर उसकी आर्टरी में कोई दिक्कत हो, दूसरा हार्ट की पंपिंग रेट में भी गड़बड़ी हो सकती है। कम उम्र में हार्ट अटैक आने के पीछे ये 8 बड़े कारण होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग करना या ऐसा। लेकिन बच्चे तो ऐसा भी नहीं करते हैं। युवाओं को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप नजदीक हो, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो CPR देने का तरीका भी देख लो। ये तरीका किसी की जान बचा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 23 जुलाई तक देश की राजधानी दिल्ली की कई सड़कों पर अब अगर आपने गाड़ी मोड़ी तो महंगा पड़ेगा। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई। वहीं खबर है अमृता इंस्टीट्यूट के जैसे ही झारखंड रांची में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री ने झारखंड को बड़ी सौगात दी। रिम्स 2 बनाया जाएगा अब यहाँ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक हॉस्पिटल होगा, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश की अदालतों में, न्यायालयों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। 20 हाई कोर्ट से 8 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी और कहा कि पुरुष, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनाए जाएं देश भर के सभी हाई कोर्ट में, न्यायालयों में ऐसा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। टेस्ला कंपनी भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी और हर एक चार्जिंग स्टेशन में एक बार में 250 से ज्यादा गाड़ियां चार्ज हो सकेगी। टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियों को चुनौती मिलेगी। और वैसे टेस्ला कंपनी ने भारत में तो कार लॉन्च करी दी, मैंने आपको बताया था बीते दिन अपडेट। बच्चों के लिए भी टेस्ला साइबर ट्रक और साइबर क्वाड बनाती है। एक बार फुल चार्ज करने पर 24 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इनकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए से शुरू है। और वहीं खबर देखिए, इलॉन मस्क की कंपनी के AI बोट लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। इस तरह की गंदी गालियां दे रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। इलॉन मस्क बोले कि ये बड़ा ही कूल और मजेदार है। इलॉन मस्क ने अपने AI चैटबॉट ग्रोक में एक नया फीचर लॉन्च किया जिसे कंपेनियंस नाम दिया है। उसके साथ आप इस तरह की फ्लर्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बोरो प्लस विश्व की नंबर 1 क्रीम है, ये दावा करती थी कंपनी, लेकिन ये दावा झूठा निकला। इमामी कंपनी पर इसके चलते कोर्ट ने 30,000 का जुर्माना लगाया और उपभोक्ता आयोग ने कहा कि कंपनी अपना विज्ञापन सुधार कर जारी करे ऐसा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया। मौके पर कई राउंड हवा में फायरिंग की। टेररिस्ट के मददगार 2 और स्थानीय लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने उनके घर में उनको खाना खिलाया था। पहलगाम हमले के बाद अब ये जांच रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा NIA की जांच में। और वहीं दोस्तों CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि कल के हथियारों से आज की जंग हम नहीं जीत सकते हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोले कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही है। अब हमें स्वदेशी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाना जरूरी हो गया है। और CDS ने भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए हमले पर भी जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS जनरल अनिल चौहान। चलिए पॉलिटिक्स से खबर देखिए। राहुल गांधी ने असम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट हैं। उनकी आंखों में डर है, जेल जाने से मोदी और शाह भी नहीं बचा पाएंगे। चुनाव आयोग सिर्फ भाजपा की सुन रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अभी असम के दौरे पर हैं और बीते दिन उन्होंने यहां कामरूप जिले में रैली आयोजित की और इस दरमियान हिमंत बिश्व शर्मा पर यह आरोप भी लगाए। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से भी एक बार फिर से ये मांग की, कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। PM मोदी को एक लेटर लिखा और कहा कि मानसून सत्र में ये बिल लाया जाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में बंगालियों से भेदभाव के मामले पर ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकाला। कहा कि बीजेपी बंगाली बोलने वालों को परेशान कर रही है। शुवेंदु बोले कि ये अवैध घुसपैठियों को बचाने की कोशिश है। और बंगाल मामले को लेकर देखिए, चुनाव आयोग से बीजेपी ने यह भी मांग की, कहा कि मतदाता सूची से रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाया जाए। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से घर घर में सर्वे कराने की मांग की है, बिहार की तरह। चलिए अगली खबर देखिए। खराब मौसम के कारण दिल्ली में 5 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। राजस्थान में सेल्फी लेते वक्त एक व्यक्ति झरने में डूब गया। यूपी प्रयागराज में भी सड़कों पर अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। इतने गंभीर बारिश के हालात चल रहे देश भर में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ऊर्जा वार्ता 2025 संवाद एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देगा और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। आज 17 जुलाई को दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में लुंगी और बनियान पहनकर पहुंचे विपक्ष के विधायक शिवसेना MLA के खिलाफ प्रदर्शन किया। गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का भी कहना है कि मदरसों में उर्दू की जगह फिर तो मराठी पढ़ाई जाए। मुसलमानों को अजान भी मराठी में देनी चाहिए। AIMIM ने कहा कि भाजपा नेता नफरत फैला रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक और घटना हो गई। मिनी बस खाई में गिरी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 8 गंभीर रूप से घायल हो गए, 17 यात्री सवार थे। चलिए अगला अपडेट देखिए। मानसून सत्र के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इस बार के मानसून सीजन में 8 बड़े बिल लाए जाएंगे। जस्टिस वर्मा पर भी एक्शन लिया जाएगा। संसद का मानसून सत्र इसी महीने 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा और इस बार के इस सीजन में 8 विधेयकों को पेश करने की तैयारी की जा रही है और विपक्ष के द्वारा मानसून सीजन में जोरदार हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। इन 8 में से एक विधेयक आयकर विधेयक भी होगा। नया इनकम टैक्स बिल भी केंद्र सरकार पेश करेगी। संसदीय समिति ने 285 सुझाव भी दिए हैं इसको लेकर। वहीं संसद के मानसून सत्र में बिहार वोटर लिस्ट पर भी विपक्ष एकजुट हुआ। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। काम रोको प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो देखते हैं 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होने वाले इस मानसून सत्र में क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं सरकार की तरफ से। मैं आपको रेगुलर अपडेट्स बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं
नहीं हो चैनल से तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों आपके डीएलएस भाई की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला लिया जाए, कोई नई स्कीम शुरू की जाए, नई योजना, तो तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा देता हूं मैं आपको, इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बता देता हूं, है ना। तो जुड़ जाइएगा और बाकी ढेर सारी बातें करेंगे अपनी तो कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखिए आप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र मेरी टाइम समिट 2025 का भी उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। नए गोदाम बनाने को अनुमति मिली, आरडीएफ का मुद्दा भी उठा, बोले कि गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। और नक्सलवाद को लेकर एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। आपको पता होगा केंद्र सरकार ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन इस मिशन 2026 नक्सलवाद खात्मे को फेल करने के लिए अब नक्सल संगठन नई रणनीति बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन के अगेंस्ट में नक्सली हाईटेक ट्रेनिंग ले रहे हैं, लंबी यात्रा, भूखे रहना और घेरा तोड़ना सीख रहे हैं। सरकार की रणनीति फेल करने के लिए बड़े अटैक की तैयारी की जा रही है। ये चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, नॉर्वे और हांगकांग के जैसे ही दिल्ली में बनेगा देश का पहला नेट जीरो इको पार्क। 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। दिल्ली सरकार होलंबी कला में ये नया इको पार्क विकसित करने जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत बना दुनिया का डेटा किंग। स्पीड में भी लंबी छलांग लगाई। भारतीय व्यक्ति रोजाना एप्स पर तकरीबन 4-4.5 घंटे बिता रहे हैं। इंटरनेट डेटा यूजेज के मामले में दुनिया भर में भारत नंबर 1 देश बन चुका है, जहां प्रति व्यक्ति मासिक औसतन डेटा खपत 32 GB है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्योंकि रील्स देखने वाले भी भारत में ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। तभी तो आपको कहता हूं कि काम के वीडियोस देख लिया करो, डीएलएस न्यूज के खबरें देख लिया करो। चलिए अगली खबर देखिए, डिफेंस पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना और पाकिस्तान के हथियारों को चटाई थी धूल। तो अब ये नया डिफेंस सिस्टम भारत की रक्षा प्रणाली में शामिल होने जा रहा है ना। चलिए खबर आ रही कि शहरों में भी घर बनाने वालों को अब 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत होम लोन वालों को सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा जारी इस योजना की पात्रता क्या है, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। और ऑनलाइन आप सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे से खबर आ रही है, अब जम्मू से कटरा रेल यात्रा और भी आसान होगी। अतिरिक्त रेल लाइन को मंजूरी मिली, जिससे यात्रियों को भी लाभ होगा। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। तो माता के भक्तों को जल्दी इससे नई सुविधा मिलेगी। वैसे जम्मू कश्मीर में अभी यात्री वाहन चालकों के लिए भी जरूरी खबर आई। यातायात पुलिस जम्मू ने चेतावनी जारी की, अगले 3 दिन नियमों की तालीम काफी अहम रहेगी। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस का आभार जताते हुए कहा कि इससे संसद में हमारी आवाज और बुलंद होगी। जो राहुल गांधी ने मांग की है ना कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो इस पर उमर अब्दुल्ला का यह कहना है। वही खबर देखिए, पंजाब अमृतसर गोल्डन टेम्पल को लगातार तीसरे दिन भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस धमकी में लिखा कि पाइपों में आरडीएक्स भर करके धमाके करेंगे। मुख्यमंत्री और पूर्व चीफ जस्टिस के नाम से ये ईमेल भेजा गया। वैसे बम से उड़ाने की धमकियां दिल्ली के स्कूलों को भी काफी मिल रही थी। दिल्ली के 5 स्कूलों में और धमकी मिली। 3 दिन में 10 स्कूलों और 1 कॉलेज को धमकी भरा मेल आया। हालांकि जांच में कुछ मिला नहीं। इन धमकियों के पीछे एक 12 साल का बच्चा पकड़ा गया, जिन्होंने स्कूल को खाली बम्स की धमकियां दी थी। तो पुलिस ने इस बच्चे की काउंसलिंग करने के बाद फिर परिवार को सौंपा। और इन धमकियों भरे हालातों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूलों को मिल रही धमकियों से खौफ में है दिल्ली के बच्चे और अभिभावक। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्कूल की किताबों में भी कुछ बदलाव किया गया है। अब अकबर को क्रूर शासक बताया गया है, लेकिन सहिष्णु बताया है। औरंगजेब को कट्टर धार्मिक बताया गया। एनसीईआरटी की बुक्स में मुगल काल की नई समीक्षा की गई है। कक्षा 8वीं के सिलेबस में ये बदलाव हुआ है। ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली इन बुक्स के स्क्रीनशॉट भी। एनसीईआरटी की नई बुक्स में अकबर को क्रूर शासक बताया। 8वीं की किताब में ये जोड़ा गया अ ब्रूटल रूरल। और पहले मुगल शासक बाबर को सैन्य रणनीतिकार बताया गया। और बुक में ये भी लिखा कि अकबर ने 30,000 नागरिकों का कत्लेआम कराया था। हिंदी में भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब के मुताबिक अकबर के बारे में क्या लिखा हुआ है और औरंगजेब के बारे में भी ये बातें लिखी है। और वैसे देश भर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। कॉलेज स्टूडेंट्स को 19,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा गूगल। गूगल ने अपने AI प्रो प्लान में 2 TB स्टोरेज और गूगल का Vivo 3 वीडियो जनरेशन AI टूल भी स्टूडेंट को फ्री में देने का फैसला किया है। और गूगल के इस AI प्रो प्लान में आपको क्या क्या चीजें फ्री मिलेगी देख सकते हैं आप। गूगल का जेमिनाई का 2.5 प्रो मॉडल, 2 TB क्लाउड स्टोरेज और Vivo 3 फास्ट वीडियो जनरेशन टूल। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें फ्री में पाने का मौका है। कैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे और किस तरह से इंडियन स्टूडेंट इसका फायदा ले पाएंगे, इस बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी A to Z प्रैक्टिकल मैंने कल दिन में एक अलग से वीडियो में बताई है। डीएलएस न्यूज चैनल पर ये वीडियो डाल रखा, तो देख लीजिएगा। आजकल जो आप यूट्यूब पर मंकी भाई के व्लॉग वगैरह देखते होंगे, वो वीडियोस भी गूगल के Vivo 3 वीडियो जनरेशन टूल से ही बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप आज की खबरें समाप्त होने के बाद। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि गैर जरूरी यात्रा पर जाने से बचें। पहले से मौजूद लोगों को भी कॉमर्शियल फ्लाइट्स इस्तेमाल करने को कहा है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच जंग अभी
वापस बढ़ने वाली हैं, तो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई। क्योंकि देखिए बीते दिन भी इजराइल ने सीरिया की राजधानी पर मिसाइल दागी, सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया। सीरिया में डिफेंस हेडक्वार्टर पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किए। लाइव टीवी शो में बमबारी दिखाई दी। शिया और सुन्नियों की लड़ाई में अब तक 250 लोगों की मौत हो चुकी है एक ही दिन में। और गाजा में भी हालात कितने गंभीर चल रहे देखिए आप। गाजा के फूड सेंटर में बीते दिन भगदड़ मची, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई। खाना लेने के दौरान अब तक 870 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मतलब कितनी भूखमरी आ रही है लोगों में, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इजरायली सेना पर नरसंहार का आरोप भी लगाया अब गाजा ने। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार पटना में भी कल एक बड़ा विमान हादसा टल गया। लैंडिंग के दौरान दोबारा उड़ा विमान, 173 यात्री सवार थे। पटना में रनवे टच करके फिर दोबारा उड़ा विमान। 4 चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग हो पाई। 173 यात्रियों की सांसें अटक गई थी, क्योंकि हाल ही में अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, तो उसके बाद अब विमान को लेकर लोगों में काफी डर का माहौल भी है। वहीं दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो की फ्लाइट की भी मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और प्लेन हादसों की खबरों के बीच एक और खबर देखिए। अब दुनिया के इस देश में बड़ा हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही क्रैश हो गया, कई लोगों की मौत हो गई। रूस के खाबरोवस्क में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना देखी गई। और वहीं हमारे गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे पर भी अब जांच में 6 ब्लाइंड स्पॉट्स को फोकस में रखकर जांच की जा रही है कि आखिर विमान का फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ। पायलटों के बीच आखिरी बातचीत की टाइमिंग पूरी थ्योरी को बदल सकती है। ये वो विमान की फ्यूल स्विच की एग्जैक्ट तस्वीर आप देख सकते हैं जो विमान के मलबे के पास से पाई गई। इसमें भी ये स्विच बंद है। तो अब इस पर डिटेल जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि विमान हादसा आखिर क्यों हुआ, फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ। और जो पायलटों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर AIB की रिपोर्ट पर पायलट संघ ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए जांच। ऐसे ही पायलटों पर आरोप नहीं लगाए जा सकते, ऐसा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हज यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यात्रा पर नहीं जा सकेंगे 12 साल से कम उम्र के बच्चे, और रोगी व्यक्तियों को भी यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी जो बीमार है ऐसे लोगों के भी हज यात्रा पर जाने के लिए रोक लगा दी गई है। और 65 साल से ज्यादा आयु के अगर कोई बुजुर्ग हज यात्रा पर जाते हैं तो उनको अपने साथ सहयोगी रखना भी अनिवार्य होगा, वो अकेले नहीं जा पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ISS में 18 दिन बिताने के बाद अब आखिरकार धरती पर अपने परिवार से मिले शुभांशु। भावुक कर देने वाली तस्वीरें साझा की उन्होंने, ये देख सकते हैं आप, उनकी पत्नी और बच्चों से मिलते हुए। केंद्र सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में शुभांशु के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। कहा कि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं फिलहाल तो नासा में है शुभांशु शुक्ला, अगले महीने अगस्त तक वो भारत लौटेंगे। शुभांशु ने ISS पर जो शोध किए, अंतरिक्ष से लेकर धरती तक मानव जीवन को नया आयाम मिलेगा। चंद्रमा और मंगल जैसे अभियानों की तैयार होगी नींव। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से देश भर के कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना अगले 6 दिन तक लगातार इन राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी आंधी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं हिमाचल में भी आफत वाली वर्षा और तेज होगी। राजस्थान में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो उसके चलते राजस्थान समेत पंजाब हरियाणा इन राज्यों में भी भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली NCR में आज आफत भरी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का कहर देखिए, अब तक 106 लोगों की जान गई, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। बीते दिन हिमाचल में बाढ़ में एक पूरा परिवार बह गया, केवल 11 महीने की बच्ची बची, अब उसकी बुआ उसकी देखरेख करेगी। उत्तर प्रदेश के भी 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 34 जगहों पर चलेगी आंधी और तूफानी हवाएं भी। यूपी में तेज बारिश का ट्रिपल अलर्ट देखा जा रहा, 11 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट, 58 जिलों में बिजली गिरने का भी खतरा है, सावधान रहिएगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तस्वीरें, शमशान घाट भी डूब गया, तो सड़कों पर लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। गंगा यमुना दोनों नदियां उफान पर चल रही हैं। कई शहरी इलाकों में भी पानी घुस गया, 200 से ज्यादा गांव प्रयागराज में भी बाढ़ की चपेट में चल रहे हैं। इधर खराब मौसम के कारण राजधानी दिल्ली में भी 5 फ्लाइट डाइवर्ट की गई, मैंने आपको बताया था। और छत्तीसगढ़ का भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। धमतरी में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बलौदाबाजार में टापू बना गांव, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कई जिलों में स्कूल भी बंद है, 7 जिलों में बाढ़ का खतरा है छत्तीसगढ़ में। और बिहार के हालातों की भी ये तस्वीरें देखिए आप। मुंगेर और गयाजी में कई पुल बह गए, 7 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। बिजली गिरने से बिहार में भी 20 लोगों की मौतें हो गई बीते 12 घंटों के दौरान। औरंगाबाद में भी अस्पताल और घरों में पानी घुस गया। बिहार के 12 जिलों में अभी भी तेज बारिश का अलर्ट है। बिहार के केवल 4 शहरों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौतें हो गई। मरने वालों में किशोर, महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए। बाण सागर के 8 और सतपुड़ा बांध के 5 गेट खोले गए। आलीराजपुर में 5 घंटे की बारिश की वजह से उर नदी भी उफान पर चल रही है। डिंडोरी में नर्मदा में मंदिर डूब गए। अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में देखिए आज 28 जिलों में बारिश की चेतावनी, 12 झालावाड़ में भी भारी बरसात की संभावना। बीते 48 घंटों में राजस्थान में भी 18 लोगों की मौतें हो गई बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में। और ये देखिए राजस्थान के बूंदी में भी भीमलत महादेव झरने में एक छात्र बह गया। सेल्फी लेते वक्त फिसलने से यह हादसा हुआ और बहकर झरने से नीचे गिर गया। बारिश के मौसम में अक्सर इन बातों का ध्यान रखें, मैं आपको आए दिन कहता रहता हूं दोस्तों। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां लगभग चालू रहेगी अगले 3-4 दिन तक। कुछ राज्य जिनमें ऑरेंज अलर्ट है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। इन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट
अलर्ट है। बाकी उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद को लेकर भी अपडेट आ रहा है कि गंगा यमुना नदियां उफान पर चल रही हैं। प्रयागराज में, ललितपुर में भी बांध के 8 गेट खोले गए और इन हालातों के बीच मिर्जापुर, सोनभद्र में आज 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बारिश ने तबाही मचाई, 24 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 दिन के दौरान ही चांदी 2900 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है और बीते दिन सोने का दाम भी 416 रुपए गिरकर अभी सोने का भाव 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 797 रुपए और सस्ती हुई और अभी चांदी का रेट 1,11,200 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। इसी साल सोना 21,000 जबकि चांदी अब तक 25,000 रुपए तक महंगी हुई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं। 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का क्या रेट चल रहा है। ओके, और चलिए सोने चांदी के भाव के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन शेयर बाजार में सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 82,634 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE दुनिया का चौथा बड़ा IPO प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस साल के 6 महीने में ही 47,000 करोड़ के IPO आए NSE के जरिए। पहले नंबर पर नेस्डेक ग्लोबल रहा। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, जियो ब्लैकरॉक भी 4 नए फंड लॉन्च करेगी। सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी ने डेब्यू NFO से 17,800 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो जियो ब्लैकरॉक के भी 4 नए म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं जल्दी, जिसमें आप निवेश कर पाएंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50 और सरकारी बॉन्ड में निवेश कर पाएंगे जियो ब्लैकरॉक के जरिए। ठीक है, और एक रिपोर्ट सामने आ रही है भारतीय स्टॉक मार्केट को लेकर कि निफ्टी इस साल दिसंबर तक 26,889 के स्तर को छू सकता है। घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसके चलते निफ्टी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बीते महीने जून में भारतीय फार्मा सेक्टर ने भी 11.5% तक की मजबूती यानी बढ़ोतरी दर्ज की। और भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इनकी बिक्री फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 7% बाजार हिस्सेदारी को पार कर लेगी। मतलब कुल वाहनों की बिक्री में 7% हिस्सेदारी ईवी की होगी 27-28 तक, है ना। वहीं खबर है टेक महिंद्रा कंपनी का मुनाफा 34% बढ़कर 1141 करोड़ रुपए रहा। पहली तिमाही में टोटल इनकम 3% से भी ज्यादा बढ़ी। वहीं देखिए सेबी भी म्यूचुअल फंड में सोने चांदी की वैल्यू घरेलू कीमतों के आधार पर तय करने का प्रस्ताव लाए हैं। बाजार नियामक सेबी ने यह प्लान बनाया। और भारतीय स्टेट बैंक SBI भी बॉन्ड जारी करके 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। बोर्ड से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से अपडेट आ रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यूएस यानी अमेरिका को जल्द ही इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। ट्रेड डील पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और ट्रंप ने इंडोनेशिया पर भी 19% टैरिफ लगाया। वहीं अमेरिका की वांटेड लिस्ट में पाकिस्तान में ईरानी राजदूत भी शामिल है। FBI के रिटायर्ड अफसर के अपहरण का आरोप इन पर 2007 से लापता है। और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइना में बोले कि SCO समिट और SCO समूह जो है ये आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए बना है। पहलगाम हमले पर एक बार फिर से निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी सुरक्षा में एक बड़ा चूक देखा गया। उसके बाद लॉकडाउन सा लगा दिया। यहाँ किसी ने सेफ्टी फेंस के ऊपर से फोन फेंका। घटना के वक्त ट्रंप भी व्हाइट हाउस में ही थे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बॉलीवुड से खबर आ रही है, फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर जारी हुआ। हाथ में तलवार लिए एक्शन मोड में दिखे ऋतिक रोशन। और साउथ इंडस्ट्री से भी खबर आ रही दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा के पिताश्री का निधन हो गया। 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। चिरंजीवी समेत कई सेलिब्रिटीज ने शोक जताया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के दौरे पर पहुंचे। यहाँ 208 करोड़ की 13 परियोजनाओं की सौगात दी। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन भी किया। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड के स्कूलों में अब हर रोज पढ़े जाएंगे गीता के श्लोक। प्रार्थना सभा के दौरान अर्थ के साथ होगा गीता पाठ भी। उत्तराखंड के 17,000 स्कूलों पर यह फैसला लागू होगा। अब स्कूलों में सुबह सुबह की प्रार्थना में श्रीमद भगवत गीता के श्लोक भी बच्चों से बुलाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, डुअल डिजाइन प्रोटेक्टिव केस वाली itel की 2 स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई। कीमत इसकी 1499 से शुरू है। वहीं चैट GPT की सेवाएं भी फिर से शुरू हुई। बीते दिन यूजर्स को लॉग इन करने वगैरह में कुछ दिक्कत आ रही थी। और खबर है उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म फिलहाल रिलीज नहीं होगी। इस पर रोक नहीं हटाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूवी अगर रिलीज हुई तो ट्रायल प्रभावित हो सकता है इस केस का और ये बड़ा नुकसान होगा। UN की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ रही है जलवायु आपातकाल की मार। बीते 30 सालों में लू की वजह से मरने वालों की संख्या 85% तक बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नई रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई। वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने शोध में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। कहा कि इंस्टेंट कॉफी से आंखों को नुकसान हो सकता है, अंधेपन का भी खतरा रहता है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दक्षिण एशिया में भारत और नेपाल देश टीकाकरण में अग्रणी रहे। WHO और यूनिसेफ की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। बच्चों का टीकाकरण सबसे ज्यादा इन देशों में हुआ है ना। वही खबर है भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जापानी कंपनियां भी मतलब भारत के कपड़ा क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। AEPC ने जताया अनुमान। और इकरा की एक रिपोर्ट देखिए, इस बार बेहतर मानसून से भारत में चीनी उत्पादन 15% तक बढ़ेगा। इथेनॉल मूल्य अगर नहीं बढ़ा तो किसानों का मुनाफा भी सीमित रहेगा। उदय की तरफ से भी आधार डेटा को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। कहा कि हर साल 83 लाख मौतें हो रही है, लेकिन बीते 14 सालों में आधार निष्क्रिय हुए सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख ही। RTI रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। मतलब ऐसे लोग जो मर चुके हैं लेकिन उनके आधार कार्ड अभी भी एक्टिव है ऐसा। और देखिए HDFC बैंक की बोर्ड बैठक 19 जुलाई को होगी। बोनस शेयर और विशेष लाभांश पर चर्चा होगी। भारत में कमाने वालों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हर महीने 50,000
50,000 रुपए से कम कमाने वाले 93% वेतन भोगी क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। स्वरोजगार वाले 85% लोग भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे देश में कम कमाई करने वाले लोगों की क्रेडिट कार्ड पर निर्भरता काफी बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट सामने आई, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। साइबर अपराध पर अब सीबीआई एजेंसी सख्त हुई। उत्तर प्रदेश समेत इन 7 राज्यों में चलाया ऑपरेशन चक्र वी। कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई ने दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल समेत 7 राज्यों में साइबर अपराधियों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की और ईडी के भी कुछ सख्त एक्शन देखिए। उत्तर प्रदेश में मुखुट्टा आईटी कंपनियों पर रेड डाली, 135 बैंक खाते फ्रीज हुए हैं। अपराध की आय के 391 करोड़ रुपए भी जब्त किए, जो लोग दुबई भाग चुके थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ में ये ईडी ने कार्रवाई की। वहीं रोजाना वेली पोंजी स्कीम के 11,883 पीड़ितों को भी 10 करोड़ रुपए वापस दिए गए। अब तक 72,760 पीड़ितों को कुल 55 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। ईडी की तरफ से यह भी कार्रवाई की गई। और खबर आ रही कि एक साल में महाराष्ट्र से लापता हुई 37,695 महिलाएं और लड़कियां। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में डेटा जारी किए। देखिए किडनैपिंग के कितने मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, है ना। चलिए रेलवे से अपडेट देखिए। रेलवे की तरफ से एक फैसला लिया गया जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा। इस सेवा के लिए 12% शुल्क बढ़ा दिया। दरअसल भारतीय रेलवे ने साइडिंग और शटिंग चार्ज में लगभग 12% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। रेलवे का कहना है कि ये बदलाव 16 सालों बाद किया गया है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त आदेश दिया। कहा कि शेख अली की गुमटी को संरक्षित स्मारक घोषित करें। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और इससे अवैध कब्जा भी हटाएं। और भारत के विकास पर भी अच्छी खबर देखिए। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य को नई रफ्तार मिली। यहाँ नई रेल लाइन पहुंची, 26 सालों का सपना साकार हुआ। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की उड़ीसा में जो हाल ही में एक छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उड़ीसा के बालासोर में कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने छात्रा के साथ उत्पीड़न किया था। इससे तंग आकर छात्रा ने जो कदम उठाया था ना, इस मामले की जांच में अब खुलासा सामने आ रहा कि हमारे गूंगे बहरे सिस्टम ने छात्रा को मौत दी। जबकि छात्रा ने तो मुख्यमंत्री समेत कई सारे अधिकारियों और प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी कि मेरे साथ कॉलेज में ये हो रहा है, लेकिन किसी ने छात्रा की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और हुआ क्या, नतीजा छात्रा अपनी जान गंवा बैठी। अब हम उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसियां और सरकार जल्दी छात्रा को इंसाफ देगी और गुनहगारों को सजा। चलिए खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के कड़छम वांगतू से हिमाचल प्रदेश को मिलेगी 18% रॉयल्टी। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की बड़ी जीत हुई है। और वहीं हिमाचल सरकार ने एक और प्लान बनाया है। अब राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे आपदा से पहले लोगों को पता चल जाएगा। और आपदा में राहत के लिए हेलीकॉप्टर भी आप किराए पर ले सकेंगे। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी बोले कि नदी नालों के पास अब नहीं बनेंगे स्कूल भवन। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाए। वहीं देखिए पढ़ाई पूरी कर ऑनलाइन किताबें भी बेच सकेंगे अब विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश में एसपीयू के विद्यार्थियों के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। चलिए खबर आ रही है। लॉन्च हो गई देश की सबसे हल्की एक्टिव व्हील चेयर। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया और इसका वजन महज 9 किलो है। अमरनाथ यात्रा पर भी रिपोर्ट आ रही कि बालटाल मार्ग पर भूस्खलन हुआ। राजस्थान की एक महिला की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं खबर है हरियाणा सरकार ने नहीं भेजा पैनल, तो अब शत्रुजीत ही बने रहेंगे राज्य के डीजीपी। खबर आ रही रेयर अर्थ मेटल पर एप्पल कंपनी ने बड़ी डील की है। $500 मिलियन खर्च करेगी एप्पल कंपनी इस प्रोजेक्ट पर। और खबर देखिए अब मनमानी कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे दुकानदार। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया। दरअसल सरकार एमआरपी के नियमों में बदलाव करके कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए ये नए नियम लागू कर रही है, जिसके तहत अब एमआरपी को वस्तु की लागत और सीमित मुनाफे से जोड़कर तय किया जाएगा। इसका मकसद है दुकानदारों की मनमानी रोकना और ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध करवाना। सरकार का यह कदम भारतीय खुदरा बाजार में बड़ा बदलाव ला सकता है ऐसा। चलिए खबर आ रही 19 जुलाई को विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। मारुति कंपनी ने बढ़ा दिए गाड़ियों के दाम। मारुति ने बेलेनो और अर्टिगा जैसी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं। अब इसकी नई कीमत 6.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच होगी। और सरकार का प्लान देखिए। देश भर में जन सेवा केंद्र संचालकों को मिलेगी फ्री एआई ट्रेनिंग। कुल 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी का दौरा करेंगे। 7217 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और यहाँ से किसानों के लिए सम्मान निधि योजना की किस्त भी जारी कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए। दिल्ली में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपातकालीन बैठक बुलाई और फॉगिंग जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। वहीं ओला उबर के कैब ड्राइवरों ने स्ट्राइक यानी हड़ताल की चेतावनी दी। मुंबई एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज और कल 17-18 तारीख को सुशासन प्रथाएं विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आधार नियामक उदय की तरफ से 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना सेवा शुरू की है, जिसके तहत जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो आधार कार्ड पोर्टल पर आप उनके आधार संख्या को मृत्यु की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वहीं देखिए बांग्लादेश में फिल्मकार सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को बचाने के लिए भारत ने पहल की। तोड़फोड़ पर आपत्ति जताई भारत सरकार ने। गुजरात में देश की पहली ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना की शुरुआत हुई। आदिवासी समुदायों को मिलेगा बेहतर इलाज। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। और खबर है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। असम के डिब्रूगढ़ में मिला हाइड्रोकार्बन। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गौरवपूर्ण क्षण बताया। 1 जुलाई से अब तक 1.5 लाख के लगभग नए जनधन खाते खोले गए। वित्त मंत्रालय की तरफ से देशव्यापी अभियान चलाया गया। इस महीने जुलाई में 15 दिन में ही इतने नए खाते खुले हैं। वहीं खबर है लंदन में हुई नीलामी
हाल ही में महात्मा गांधी का एक दुर्लभ तेल चित्र $2 लाख से भी ज्यादा में बिका। पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए 11 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। कंगाल पाकिस्तान ने जनता पर फोड़ा महंगाई का बम। वहीं खबर है यूपीआई पे नाउ का विस्तार हुआ। हमारे देश भारत में 13 और भारतीय बैंक सीमा पार प्रेषण नेटवर्क में शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड एंड GDRS पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज शिवमोगा में खुला है, कर्नाटक राज्य के शिवमोगा में। और देखिए मधुमक्खियों के लिए चीन ने बनाया अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण भी है। वहीं देखिए हेमंत बिश्व शर्मा ने असम में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया। गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर रो फेरी सेवा शुरू की। रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने भी खास पहल की। राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे और डिब्बे की शुरुआत की 10 से 30 रुपए तक की कीमत लगेगी। दिल्ली की सड़कों पर एक झटके में हटी 500 से ज्यादा बसें। पुरानी हो चुकी क्लस्टर बसों को परिवहन विभाग ने अपने बेड़े से बाहर कर दिया है। और पति पत्नी के मामले पर एक बड़ा फैसला देखिए। उड़ीसा हाईकोर्ट का कहना है कि पत्नी को सामानों की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकेगा पति। हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एक केस की सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट का यह कहना है। और वहीं पति पत्नी के बीच निजता के मामले पर भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी की कॉल डिटेल या CDR निकालना मांगना भी निजता का हनन है। हाईकोर्ट ने कहा कि गोपनीयता संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के विधायकों को भी मिलेगा AI प्रशिक्षण, कामकाज में आएगी तेजी। वहीं यूपी में बनेंगे 6 लेन वाले 2 नए एक्सप्रेसवे। लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी स्पेशल सहूलियत मिलेगी प्रदेशवासियों को। आगरा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी खुशखबरियां देख सकते हैं आप प्लान। और आज चंदौली आएंगे CM योगी आदित्यनाथ, कार्यों की समीक्षा करेंगे। अधिकारी भी अलर्ट मोड पर है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। पूरे बिहार में अगले 3 महीने तक वन महोत्सव अभियान चलाया जाएगा। और बिहार पटना में माइंड फेस्ट भी 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा। कार्यक्रम का मुफ्त रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए खबर देखिए ICC महिला विश्व कप 2025 अभ्यास के मुकाबले 25 सितंबर से खेले जाएंगे। ओके और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर TB मुक्त राजस्थान की ओर नई उपलब्धि हासिल हुई है। अब तक 74 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं कांग्रेस OBC विभाग का 25 तारीख को दिल्ली में महासम्मेलन आयोजन होगा। राजस्थान से भी 800 नेता जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं देखिए राजस्थान के जोधपुर में बन रहा भव्य अक्षरधाम मंदिर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा 25 सितंबर को होगी। 13 अगस्त से शुरू होगी दक्षिण भारत दर्शन यात्रा ट्रेन राजस्थान से। वहीं राजस्थान में ब्लड डोनेशन पर एक नई पहल। डोनेट हुए ब्लड की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी सरकार। डोनर की पूरी जानकारी मोबाइल ऐप पर रहेगी। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में नीट UG विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्टूडेंट। 47 विद्यार्थियों ने याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश के पैरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया पर भी रोक लगाएगी। और MP में भारतमाला मुआवजा घोटाले मामले में 2 अधिकारी समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ की 9 मेमू ट्रेनें कैंसिल की गई। छत्तीसगढ़ रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हुई, जिससे राज्य में 150 मेडिकल की सीटें कम होगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बोले कि 2047 तक होगी साइबर एक्सपर्ट की भर्ती भी। वहीं उत्तर प्रदेश में SDM ज्योति मौर्य बोली कि पति को फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। तलाक के बदले 50 लाख मांग रहा ज्योति मौर्य का पति। कोर्ट में होगा फैसला। और देखिए झारखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षा विभाग को जानकारी दी। 15 दिन में आएगा 8,200 शिक्षकों का रिजल्ट। और हरियाणा में देखिए अगले 2 दिन सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां रहेगी। CET एग्जाम के चलते आदेश जारी हुआ। वहीं हरियाणा राज्य चीन को लेकर भी सरकार अलर्ट हुई। मिस यूज करने वालों की पहचान होगी और कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में भी देखिए एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच SHO बनकर 77 लाख रुपए की ठगी की गई। और खबर है हिमाचल प्रदेश के नए DGP बन सकते हैं श्याम भगत नेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 21-22 जुलाई को भी भारी बारिश की चेतावनी। और खबर देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई कार्रवाई। 2 पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर आयकर ने रेड डाली। 500 करोड़ का बोगस चंदा लिया था। गुजरात सरकार की नई पहल। मेट्रो स्टेशन के ऊपर मकान और दुकानें बनेगी। 2 स्टेशनों पर 7-7 मंजिला के 2 टावर बनाए जाएंगे। सूरत में देश का पहला ऐसा प्रयोग होने जा रहा है। और गुजरात में दूध उत्पादकों ने भी प्रदर्शन किया। दूध खरीद के मूल्य बढ़ाने को लेकर साबरकांठा में दूध उत्पादक सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूध वगैरह को भी बिल्कुल नीचे ढोल दिया। पाइप के जरिए दूध को बहाया गया। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। BPSC ने जारी किया ज्ञापन। और उत्तर प्रदेश में भी 7,466 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेंगे। रेलवे की तरफ से भी कुछ वैकेंसियां निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये रेलवे भर्ती बोर्ड में वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। 6,180 पदों पर आवेदन 28 जून से हो चुके हैं शुरू ऑलरेडी पिछले महीने से, जो लास्ट डेट 28 जुलाई रहेगी। ठीक है ना। और रेलवे में अप्रेंटिस के भी 904 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास को भी मौका है। इसमें 14 जुलाई से आवेदन शुरू है। 13 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज से अपडेट आ रहा है। इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। 2 दलों ने समर्थन वापस लिया। बांग्लादेश में भी हिंसा फैली। फायरिंग में 4 लोगों की मौतें हो गई, 9 घायल हो गए। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों को निवेश में फायदा होगा। कुंभ राशि वालों को भी आज सुखद समाचार मिल सकते हैं।
हैं और मीन राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।